हरियाणा स्टेट वर्कर यूनियन के प्रधान वीरेंद्र बेनीवाल के सेवानिवृत्ति के अवसर पर हरियाणा के कर्मचारियों और पदाधिकारियों ने उनको सम्मान किया और उनको भेंट देकर विदाई दी। साथ ही लक्ष्मी नारायण जी जो उत्तर प्रदेश के गन्ना एवं चीनी मिल के मंत्री हैं, उन्होंने आकर उनको बधाई दी और कहा कि यह हमारे परिवार के कर्मचारी हैं और हम इनका उत्साहवर्धन करने उत्तर प्रदेश से आए हैं। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश से हम इनके लिए स्पेशल चलकर आए हैं और उन्होंने कहा कि यह मेहनत और ईमानदारी से वर्करों के हित में काम करने का ही नतीजा है जो आज संपूर्ण हरियाणा से सभी तरह के कर्मचारी अधिकारी इनके विदाई समारोह में आए हैं। तो आप देख रहे हैं, लगातार हम आपको बताते रहेंगे। चाहे वो छात्र रहे हों, स्टूडेंट रहे हों या किसी यूनियन के कर्मचारी अधिकारी रहे हों, सबको नारेबाजी की तो बहुत तेज आदत होती है। लेकिन सैनी साहब कई बार कह रहे थे, फिर भी वो धीरे आवाज लग रही थी। जरा मेरा अनुरोध है, एक बार जोरदारी से भारत माता की जय बोले। भारत माता की जय! भारत माता की जय! आज के कार्यक्रम में पूजनीय उपस्थित हमारे सभी संत महात्मा, HSVP के सभी सम्मानित अधिकारीगण, पदाधिकारी, हरियाणा सरकार के सम्मानित अधिकारीगण, मेरे समक्ष बैठे हुए सभी HSVP विभाग के वर्तमान अधिकारी कर्मचारी, पूर्व सम्मानित अधिकारी कर्मचारी, माता और बहनें, मीडिया के बंधुवर, जिनके कारण आज ये कार्यक्रम हुआ, ऐसे मेरे छोटे भाई, नाते में तो मेरा चाचा लगता है, वीरेंद्र सिंह बेनीवाल, बहुत प्रसन्नता आज मुझे हो रही है आप लोगों के बीच में। किसी भी व्यक्ति का जीवन
चाहे वो किसान हो, चाहे वो सर्विस में हो, सर्विस के किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो कोई संत महात्मा हो, चाहे व्यापारी हो, किसी भी व्यक्ति का जीवन यदि बेदाग निकल जाए ये केवल पूर्वजों का पुण्य प्रताप और भगवान की कृपा ही हो सकती है। हाँ मैं बेदाग निकलना बहुत कठिन काम है। प्रत्येक क्षेत्र में जीवन में काम करने का मौका मिलता है। कोई राजनीति में सेवा करता है, कोई सरकारी सेवा में रह के सेवा करता है, कोई किसान के रूप में सेवा करता है, कोई व्यापारी के रूप में सेवा करता है, कोई सीमा पे खड़े होके हमारी देश की सुरक्षा कर रहा है। अपनी अपनी जगह पे सब देश सेवा है। और सबसे बड़ी देश सेवा तो इन संत महात्माओं की है। ये मत समझना है कि ये केवल अपने लिए भजन करते हैं। ये जब जो कुछ भजन करते हैं उसमें परमात्मा से देश की संपन्नता और सुरक्षा के लिए भी जरूर भजन करते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति रहे जीवन में और वो बेदाग यदि निकल जाए, सैकड़ों में नहीं मिलता। आज के दिन ऐसा एकाध लाखों में व्यक्ति होता है जो बेदाग निकल जाए। देखो, पहले कहा जाता था, जरा सुन ले भाई, सुनो साथे सुनो भाई, सुनो बाद में कर लेना, बाद में बात करें। हरियाणा के नेताओं की तरह भाषण देना नहीं आता, मैं बोल रहा हूँ तो सुनने लायक है। यदि आदमी निकल जाए, हजारों में नहीं निकलता, लाखों में। आप याद करिए जो यहाँ रिटायर्ड और हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, पहले क्या कहा जाता था? फला अधिकारी बेईमान है। इसका अर्थ होता था कि बाकी सब ईमानदार हैं, केवल एक बेईमान है। और आज क्या कहा जाता है? फला अधिकारी ईमानदार है। यही राजनीति में परिभाषा थी, यही नौकरी में परिभाषा थी, यही व्यापार में परिभाषा थी। समय का धीरे धीरे इतनी गिरावट होती आ रही है। इसलिए मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। बहुत कम टाइम मिलता है ऐसा में, क्योंकि तो परिवार का मामला था फेयरवेल में जाने का, क्योंकि हमारे विभागों में रोजाना फेयरवेल होते रहते हैं। लेकिन परिवार की वजह से, क्योंकि अभी हमारे इस परिवार में हमारे एक बुजुर्ग लगभग 88-87 साल के बैठे हैं। इससे नौजवानों को सबक लेना चाहिए। मेरे विभाग की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। उन्होंने केवल एक बात कही मुझसे, अब मैं ही परिवारों में अकेला बुजुर्ग बैठा हूं, ये मेरा आखिरी वो है, इसलिए ये सारे काम छोड़ के आ जाना। नौजवानों से कह रहा हूं मैं, बुजुर्गों की आज्ञा
जो जीवन में जो चाहे नुकसान हो, लेकिन बुजुर्गों की आज्ञा का जो पालन करेगा वो कभी असफल नहीं हो सकता जिंदगी में। इनका आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। बड़ा महत्वपूर्ण आशीर्वाद होता है। मुझे प्रसन्नता इसलिए और ज्यादा हुई कि वीरेंद्र जब यहाँ आया तो मैं स्वयं ये सोच रहा था, मैंने कहा इतना संपन्न परिवार है, काहे के लिए जा रहा है वहां। लेकिन इन्होंने यहाँ आने के बाद हमारे परिवार के प्रतिष्ठा में और 4 चांद लगाए। जिस क्षेत्र में भी व्यक्ति रहे, उस क्षेत्र में यदि कोई टीचर है, यदि उसे कभी राष्ट्रपति पुरस्कार मिलता है तो उनके जीवन की सफलता का चरम है। अब जिस क्षेत्र में ये सेवा दे रहे थे, उस क्षेत्र में कोई मंत्री तो बनता नहीं है, उस क्षेत्र में कोई व्यापारी तो बनता नहीं है, लेकिन अपने क्षेत्र में रह के लंबे समय तक, जैसा सैनी साहब बता रहे थे, लंबे समय तक अपने क्षेत्र में जिले के नहीं, पूरे राज्य के अपने संगठन के अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हो, ये किसी भी व्यक्ति की चरम सीमा है प्रतिष्ठा की। 4 साल लगातार राज्य का अध्यक्ष बनना। तो मेरे कहने का केवल तात्पर्य यह है कि व्यक्ति किसी क्षेत्र में काम करे, हम सब खेती करते हैं, किसान हैं, लेकिन एक किसान वो है जिसे 26 जनवरी को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलता है, और एक किसान वो है, किसान तो दोनों ही हैं, जिसके अपने खर्चे के भी पूरे नहीं पड़ते, लेकिन मेहनत और ईमानदारी। मनुष्य मजदूरी नहीं रखता है, ऊपर वाला तो मजदूरी कभी रखता ही नहीं है। वो तो भरपूर मजदूरी देता है। एक मेरे बाराबंकी में, उस समय मैं कृषि विभाग देख रहा था, तो बाराबंकी में एक व्यक्ति ने 2 एकड़ जमीन साझे पे खरीदी, और उसने केले एक पद में कहा था, महाराज जी, झीनी झीनी बीनी चुनरिया, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी चुनरिया। कबीर दास ने कहा कि मैंने वो ऐसी ओढ़ी भगवान की चुनरिया जिसमें दाग नहीं लगने दिया, मक्खी नहीं बैठने दी। यही जीवन की तकलीफ। बाकी तो बहुत अभिमान किसी को नहीं होना चाहिए। जिसको ऊपर वाले ने जन्म दिया है, कुत्ते कौन से फार्म कर रहे हैं भाई, एक कुत्ते के 6 बच्चे होते हैं कुतिया के, वो भी पेट भर रहे हैं, हाथी भी पेट भर रहा है, चींटी भी पेट भर रही है। तो पेट तो सभी भरते हैं, खाने के लिए तो सबको दिया है ऊपर वाले ने। हमारी ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि हम किसी को दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश एक दिन खड़े थे, उनके यहाँ 2-4 हज़ार आदमी रोज प्रसाद पाते हैं,
तो एक जेब कट आया और उन्होंने योगी जी को देखा और वो भाग लिया। हमने देखा कि ये भाग के हो गया है, आया तो प्रसाद पाने के लिए है। ऊपर से उनके गुरुजी ने आवाज दी, ए योगी उसे पकड़ के लाओ। उन्होंने कहा कि महाराज जी ये जेब कट है, मैंने एक दिन जेब कट काटता हुआ पकड़ा था इसलिए भाग गया है। तो उन्होंने कहा ये प्रसाद तेरे बाप का नहीं है, ये ऊपर वाले ने इसी के लिए भेजा है, जब जेब काटने का काम करे तो सजा देना, लेकिन इस प्रसाद को वो उसको पकड़ के लाओ। तो ऊपर वाला देता तो सबको है, वो किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि मेरी वजह से ये ऐसा हो रहा है। हमारी वजह से नहीं होगा, उसने पहले से निर्धारित कर रखा है सब। लेकिन उसको हम किस तरह से जो हमें जिम्मेदारी मिली है, उस आप सभी को तो जो भी हम इनके परिवारीजन हैं सबको प्रसन्नता हो रही है, जो रिश्तेदार हैं उन सबको ये प्रसन्नता हो रही है कि भाई इनको बड़ी अच्छी प्रतिष्ठा मिली, इन्होंने हमारा नाम किया है। जितने इनके मित्र हैं आज उनको प्रसन्नता हो रही है कि भाई देखिए हमारा मित्र कितना अच्छा निकला, कितना अच्छा स्वागत हुआ। तो जो अच्छे काम करता है हमेशा, और फिर ये तो कहा है ना, अच्छे के पास हमेशा बैठोगे अच्छा ही होगा। रावण समुद्र की है नहीं, समुद्र की प्रतिष्ठा घटी कि नहीं रावण के पड़ोस में बनने से? रावण की वजह से समुद्र की प्रतिष्ठा घटी नहीं, समुद्र की तो भगवान की पूजा करने गए थे। बस कुशल चाहत कुशल जिए रही में अफसोस, महिमा घटी समुद्र की रावण बचो पड़ोस। इसलिए अच्छे मनुष्यों का यदि संग होता है तो जीवन बेदाग रहता है, और अच्छे मनुष्य का संग नहीं होता तो जीवन फिर गलत रास्ते पर चल देता है। ऐसे अच्छे रास्ते पर चल के भाई वीरेंद्र ने यहाँ, मैं बहुत कम शब्द ये प्रयोग करता हूँ क्योंकि हम राजनीतिक आदमी हैं, इसलिए मैं बेनीवाल शब्द कम प्रयोग करता हूँ। अपने लिए तो मैं कभी करता ही नहीं हूँ, लेकिन आज जो भी यहाँ इस गोत्र के होंगे, जो इस खानदान के होंगे, उन्हें सबको ये प्रसन्नता हो रही होगी कि हमारा एक बालक निकला, और ऐसा निकला जिसने हमारे पूरे खानदान का नाम किया। अच्छे संग में बैठ के अच्छे काम करके हमेशा अपनों का सम्मान बढ़ा करता है, और जो अच्छे संग में नहीं बैठता और अच्छे काम नहीं करता, उससे केवल उसी का नहीं पूरे खानदान का और सब पास बैठने वालों का नाम गिरा करता है। आज ईश्वर की कृपा से, बड़ी ईश्वर की कृपा रही कि इनका पूरा जीवन बड़ा बेदाग निकला। इन्होंने मेहनत बहुत की है, बहुत मेहनत की, और यहाँ आके अपना एक अलग अस्तित्व बनाया है परिवार का। सही बात यह है, वैसे बहुत अच्छा परिवार पीछे से है, ईश्वर की कृपा है, वहाँ बड़े दादादी हैं, कोई छोटे नहीं हैं, लेकिन यहाँ आके इन्होंने मेहनत करके बहुत अच्छा अपना प्रतिष्ठा बनाई है, बहुत अच्छा परिवार बनाया है। कई बार आने का भाई, इसके बाद राजवीर भड़ाना जी आ जाए, बुलेट मोटरसाइकिल दे करके बेनीवाल जी का सम्मान करेंगे। राजवीर भड़ाना जी। हाँ जी यस सर। भाई साथी, जैसे जैसे बुला रहा हूँ ना वैसे वैसे आना, घोष घोष प्रोग्राम नहीं करना, बहुत सुंदर प्रोग्राम चला हुआ साथी हो। यस सर। हाँ जी।
5100 की माला और एक बुलेट मोटरसाइकिल देके साथी का सम्मान किया है। मैं बहुत बहुत आभारी हूं उनका, अपनी स्टूडेंट कमेटी का। राजवीर भड़ाना जी, राजवीर भड़ाना जी एक बुलेट मोटरसाइकिल और 5100 की माला डाल के साथी का सम्मान कर रहे हैं। हॉर्टिकल्चर के सभी कर्मचारियों की तरफ से एक स्कूटी देकर के साथी का मान सम्मान के साथ जोरदार तालियां। ये सभी कर्मचारी साथियों ने अपनी नेक कमाई से एक स्कूटी बाबूजी को भेंट करी है। इधर देखो सर। डिवीजन 2 के भाई मनोज जी नोटों की माला डाल के साथी का सम्मान कर रहे हैं। 51,000 रुपए की माला डिवीजन 2 की। जोरदार तालियां। 51,000 साथियों, जो भी जिन्हें भी हार डालने हैं, मेरे पास सबके नाम नोट है। वो एक बार अपने अपने स्थान पे बैठे, एक एक करके आए। और अब मैं भाई काम यहाँ दिखता है प्रधान का करा हुआ। जोरदार तालियां साथियों। वीरेंद्र बेनीवाल जिंदाबाद, वीरेंद्र बेनीवाल जिंदाबाद। हमारे भाई गिन्नी बहुत पुराने जमाने का नाम है। अब मैं साथियों मुख्य प्रशासक जी अब मैं यह संजय कोई बात नहीं। हाँ जी इधर देखिए सर। और हमारे के पास जगह हाँ जी क्षेत्र रहता है जगाधरी। साथी पानीपत के साथी तैयार रहे। 11,000 की माला और गीता चेयरमैन साहब के लिए जोरदार तालियां भाई साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सर्कल के चेयरमैन भाई राजू धाना जी का, जो बुक्का और हुक्का दे करके सम्मानित किया। भाई बेनीवाल साहब भी प्रिपेयर होगा। मेरे गुरुतुल्य पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष एस सोडी जी, मेरे भाई समान, जिन्होंने 38 वर्ष तक कंधे से कंधा मिलाकर मेरा साथ दिया। भाई जगदीश प्रभाकर जी, जिले से आए हुए पदाधिकारी और सम्मानित मंच, शकुने दिल के लिए आराम करूं, यदि नजरें उठाओ तो मैं सलाम करूं। शकुने दिल के लिए आराम करूं, यदि नजरें उठाओ तो मैं सलाम करूं। मैं तो खुद ही नशे में हूं, आप ही मशवरा दीजिए कहां से शुरू करूं और कहां विश्राम करूं। 12-13 वर्ष हो गए मुझे रिटायर हुए। आज दूसरी बार 13 साल में दूसरी बार विभागीय यूनियन के मंच से मैं बोल रहा हूं। आदमी ने क्या किया? जैसे आज भाई बेनीवाल का विदाई समारोह है, तो उसने क्या किया, या किसी का भी विदाई समारोह हो, उसने अपनी लाइफ में क्या किया, वो उसकी जो उपस्थिति होती है, जो उसके कार्यक्रम में उपस्थिति होती है जनता जनार्दन की, उससे ये पता लगता है कि इस आदमी ने जिंदगी में क्या किया। ये बताता है कि हाँ, बेनीवाल जी ने कुछ अच्छे कार्य कर्मचारियों के लिए किए हैं। अधिकारी भी उसमें उपस्थित हैं मंच पे, मंत्रीगण भी उपस्थित हैं, बुजुर्ग भी उपस्थित हैं, महिला भी उपस्थित हैं। आपकी उपस्थिति ये दर्ज कराती है कि हाँ, जरूर इस आदमी ने अच्छे कार्य किए हैं। संस्था
1977 में हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट की शुरुआत हुई। उस समय हम पब्लिक हेल्थ से जुड़े हुए थे। हमारा एफिलिएशन, क्योंकि हमारे पास कर्मचारी संख्या कम थी, तो कर्मचारी संख्या कम होने के कारण हम पब्लिक हेल्थ यूनियन से हमारा एफिलिएशन हुआ करता था। उसके बाद गुरुजी सोडी साहब से मैंने बात की और सभी ने मिलजुल कर हुड्डा वर्कर यूनियन 550 का संगठन गठित किया 1980 में। तो इस समय तो कुछ नहीं है जो उस समय था। अफसर ये कह देते थे जाओ घर, रिटायर, वो लेटर देने की जरूरत नहीं थी, कल से मत आना ड्यूटी, ऐसा माहौल था उस समय में। तो संघर्ष तो उस समय हुआ करते थे। एक दफा एक एच के सांगी हुआ करते थे, चौधरी देवीलाल सरकार हुआ करती थी, उन्होंने हुड्डा को उनको दे दिया। जमीन एक्वायर करेगा हुड्डा और मेंटेनेंस बाकी सारा बेचेगा, या जो भी काम होगा वो सारा एच के सांगी करेगा, और जितना कर्मचारी है वो सांगी के अंडर ही रहेगा। तो हमने सोचा ये तो बढ़िया की नौकरी हो गई। तो जगदीश जी और हम उससे मिले तो उसके दफ्तर के अंदर इतना 1 फुट मोटा तो कालीन बिछा हुआ था। हम जब उससे मिलने गए तो वो कहने लगा मैं क्यों मिलूं आपसे, मैंने तो पैसे दिए हैं, आप अपनी सरकार से बात करो, मैं आपसे क्यों मिलूं, किस लिए मिलूं, मैंने तो पैसे दिए हैं, तो मैं विभाग लिया है आपका। हमने फिर सोडी साहब से बात की 1980 में। उसके बाद शायद देवीलाल सरकार थी और सोडी साहब ने नारा दिया लाठी गोली खाएंगे हुड्डा को बचाएंगे। इस नारे के साथ चंडीगढ़ 24 साल का हमने घेराव किया। बहुत जबरदस्त एजिटेशन हो रहा, बरसात पड़ रही थी, ओले पड़ रहे थे, और फिर भी महिलाओं की गोद में बच्चे थे। उस कार्यक्रम के अंदर 700-800 के करीब महिलाएं हमारी उपस्थिति थी। तो चौधरी देवीलाल जब वहां से गुजरे तो ऐसी थोड़ा सा मोटा सा बोलते थे, अरे ये छोरे क्या कर रहे हैं। गाड़ी रुकी, हमें बुलाया, दफ्तर में आ जाना, क्या बात है, उनको विस्तार से बताया और उन्होंने वो कैंसिल कर दिया। मैं क्यों करूंगा भाई, जब तुम परेशान हो तो। मगर साहब हम तो बढ़िया की नौकरी हो जाएगी हमारी तो वो उन्होंने फिर वो कैंसिल कराया और वापस दोबारा से हुड्डा डिपार्टमेंट में कार्य करते रहे। 80 में 81 में इतने बैच 14 15 साल का कर्मचारी उस समय हुआ करता था जो रेगुलर नहीं होता था। 20 25 साल के कर्मचारियों को प्रमोशन नहीं मिलता। हमारे विभाग के अंदर बाहर से अधिकारी आया करते थे, कोई इरिगेशन से आ गया, कोई पब्लिक हेल्थ से आ गया, कोई पीडब्ल्यूडी से आ गया। हमारे हुड्डा के जो कर्मचारी चाहे जेई था, चाहे एसडीओ था, चाहे एक्शन था, उसकी प्रमोशन नहीं हुआ। अब अफसरों के बस की तो एजुकेशन लड़का था नहीं, वो हमें बुलाते और वो कहते हैं भैया आप एजुकेशन करो, हमें तो ये नहीं रहे। एजुकेशन करने की हमने परिपाटी चलाई कि चीफ इंजीनियर जो होगा वो हमारा ही होगा, एससी जो होगा वो हमारा ही होगा। तो जब तक हमारा अधिकारी सीट पे नहीं होगा तो हम कर क्या सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। संघर्ष जिंदगी में बहुत करे। हमारी एक पेंशन की फाइल चली हुई थी, चौधरी बंसीलाल सरकार थी, वो फाइल चौधरी बंसीलाल जी के सामने चली। उन्होंने कहा इनको ये पेंशन दे दो। वो पेंशन कौन सी थी? वो ईपीएफ की पेंशन थी।
जिसमें मात्र 400 रुपए, 500 रुपए या 1000 रुपए की पेंशन मिलती है। और वो सारा का सारा आनंद फानंद में होगा, जितना भी कर्मचारियों का पैसा था वो ईपीएफ डिपार्टमेंट को दे दिया। वो ईपीएफ डिपार्टमेंट सेंटर के अधीन आता, अब वो और भी काम कराता। इस पेंशन की हमने डिमांड थोड़ी करी थी, हमने तो डिमांड करी थी हुंडा पेंशन की। कोई रेगुलर डिपार्टमेंट हमारी गवाही देने को तैयार नहीं था। पेंशन यदि कोई सरकार देती है तो एक सरकारी डिपार्टमेंट गवाही देता है। पर डे एजुकेशन हुए जी, करनाल बैठता था एक कमिश्नर, ईपीएफ कमिश्नर, वो पैसे वापस ना करे, करोड़ों रुपया था। मैं और जगदीश प्रभाकर जी हम वहां मिले, आधा घंटा हमने चिट दिए, हो गया। उसने बुलाया नहीं, उसने बुलाया तो मैंने कहा भाई इतनी देर कर दिया आपने, आधा घंटा बैठा दिया हमें। तो वो कहने लगा मैं बाध्य थोड़ी तुम्हारे से मिलने के लिए, 108 डिपार्टमेंट है मेरे पास, तो मैं नहीं मिलता। बताइए, बाहर आ गए कुछ करनाल के साथी थे, हमने नोटिस दे दिया उसको। उसने शायद ये समझा था कि फैक्ट्री वाले होंगे 10, 20, 50, 100 आदमी आके लगा जाएंगे नारे। और जब हमारा उस समय संगठन इतना मजबूत था कि दूसरी संस्थाएं नहीं थी, एक ही संस्था थी, और इतना जबरदस्त करनाल नहीं किया था। गुड़गांव से मैं जा रहा था करनाल, दिल्ली क्रॉस नहीं किया, उससे पहले फोन आने हो गए कि भाई जल्दी आ जाओ यार, आप बात कर लो, आप जल्दी आ जाओ, बात कर लो। मैं करनाल पहुंचा, जाके मंच पे बैठा तो वहीं पे एसएचओ साहब आए, बोला आपको यार साहब बुला रहे हैं, आप बात कर लो, क्या हो गया। उस दिन तो वो कह रहा था हम तो बात ही नहीं करेंगे, आज क्या हो गया। उन्होंने मुझे साहब बुला रहे हैं, थोड़ी देर कर्मचारी पेंशन ले रहा है, और सारे जितने भी बेनिफिट हैं, मेडिकल बेनिफिट है, सभी बेनिफिट आज कर्मचारी ले रहा है। ये हम क्या, हमारा क्या था भाई हो भाई, हमारी तो ताकत आप लोग थे, हमारे पास क्या था। हमें गर्व होता था कि आप एक आवाज के ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे। अगर हमें ये भरोसा होता ये नहीं आएंगे तो हमें मरना थोड़ी था। लीडर हमेशा पब्लिक के ऊपर चलता है, रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है। 96 में बंसीलाल सरकार थी, क्या होता था कि जैसे मान लो हमने एजिटेशन की कॉल दे दी ना, तो पहले दिन लीडरों को उठा लेते थे। हमारी मीटिंग चल रही, पुलिस ने छापा मारा, उठा ले गई, उठा के थाने में बंद कर दिया। वहां पे और कर्मचारी साथी थे, वहां पे नारेबाजी होने लगी, ओ भाई तो उसमें अंदर बैठा दिया जहां पे लैट्रिन, ओपन लैट्रिन थी। हमने कहा हमने डकैती थोड़ी मार रखी है, हमें बाहर बैठा के खाना दो। वहां नारेबाजी हो गई, उन्होंने मुझे रात में फिरोजपुर झिरका मारा। और वहां मेवात का कर्मचारी था फिरोजपुर झिरका में, वहां भी नारेबाजी शुरू हो गई। उसके बाद मुझे नहीं पता कौन सी जेल में भेजा, रोहतक जेल भेज दिया, और 15 दिन में जमानत करा के आए। ऐसे ऐसे जो एजुकेशन के अंदर विक्टिमाइजेशन तो देखो होता ही है। जब आप लड़ाई लड़ोगे तो अगली सरकार भी तो कुछ ना कुछ करेगी। तो ये हुंडा कांड हुआ, उसमें गिरफ्तारी हुई, कई दफा गिरफ्तारियां दी, अनशन पे रहा, आमरण अनशन पे। सारा हरियाणा रेगुलर हो गया, हुड्डा का कर्मचारी रेगुलर ना हो। जो हमारे यहाँ तो क्या था कि उस समय रेगुलर करते थे, पहले पोस्ट सैंक्शन कराओ, और पोस्ट सैंक्शन होना। हमने भी बहुत से चांद देखे हैं, उसमें तो दाग है, हमने बेदाग देखे। जिस तरह से आज रिटायरमेंट है आपका, तो इस अवसर पर क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने कर्मचारी साथियों को और फरीदाबाद की जनता को? कर्मचारी साथियों को ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से मैं आज रिटायर्ड हो रहा हूँ, बेदाग छवि से, इसी तरीके से एक तो एक रिटायरमेंट का दिन सभी कर्मचारी साथियों को शुभ रहे। और इसके लिए सभी कर्मचारी साथी अपना ध्यान
ध्यान रखें और अपने साथियों का ध्यान रखें, अधिकारी के साथ अच्छा तालमेल रखें और सभी कर्मचारी साथियों को मैं शुभकामना देना चाहूँगा। साथ ही ये रिटायरमेंट का दिन सबके लिए अच्छा नसीब हो, सभी इसको प्राप्त करें। ये दिन बहुत ही सौभाग्यशाली का होता है आज रिटायरमेंट का दिन है। मैं इसके लिए सभी साथियों को शुभकामना देना चाहता हूँ। धन्यवाद। आगे आगामी अभी आपका 2 साल तक तो कार्यकाल है ही जो आपका पद है, तो उसके बाद में क्या राजनीति में जाना चाहेंगे या वैसे क्या आगे क्या रणनीति रहेगी आगे? मेरे सीनियर साथी श्री बनवारी लाल सैनी जी, प्रभाकर जी, SS सोढ़ी जी, वो भी आज संगठनों में काम कर रहे हैं, अपने जूनियर साथियों का हौसला अफजाई कर रहे हैं। मैं भी इस तरीके से उनकी कड़ी में कंधे से कंधा मिला करके आगे काम करूँगा, साथियों का मनोबल बढ़ाऊंगा और आगे भी काम करूँगा। बेनीवाल जी काल प्रधान जी की रिटायरमेंट पर पहुंचे हैं सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज जी संगठन को संभाल रखें और ईमानदारी से अपना कार्य करें और हमें आशा है आगे भी ऐसे बनवारी लाल सैनी जी हैं, रिटायर होडा से हैं। सर आज बेनीवाल जी ने रिटायरमेंट लिया है, तो क्या कहना चाहेंगे उनके रिटायरमेंट के अवसर पर पहुंचे हैं? जी सर देखिए, जिसका अपॉइंटमेंट है तो रिटायरमेंट निश्चित है जी। जिस दिन अपॉइंटमेंट लेटर होता है उसी में लिखा होता है रिटायरमेंट भी। जी साहब, कहना ये है कि अब समाज भी इंतजार देख रहा है हमारी। 38 साल मान लो विभाग को दे दिए, समाज भी इंतजार देख रहा है भाई ये रिटायर हो के आए, हमारे लिए भी कुछ करें, हमें यहाँ से निपट के समाज के लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। मेरा तो ये कहना है, ना कि यूनियन में ही लिपटे रहे, आगे चल के समाज भी है, समाज के काम करो, क्योंकि हम पब्लिक के बीच में रहे जी। हमें ज़्यादा पता है क्या तकलीफ़ें हैं। उन तकलीफ़ों को हम अलग करा सकते हैं जिनकी परेशान जो आम पब्लिक है, जो बहुत परेशान है, उनको पता नहीं। जैसे वृद्धा पेंशन है जी, कहाँ जाए बेचारे, हम उनकी मदद करा सकते हैं। जिन सरकारों को चुना है उन्होंने ही पेंशन ख़त्म कर रहे हैं और भी कई ऐसी चीज़ें हैं। अब SIR चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। ना तो पेंशन खत्म होती, ना SIR से कोई नुकसान है। जो सही है ना, कणी में मणि वो निकल के सामने आ जाए। अब मैं ये देखता हूँ कि जिनके बेटे पायलट हैं वो पेंशन ले रहे हैं, जिसका आदमी नहीं, जो रिटायर कर्मचारी है उसको तो मिलना चाहिए, जो कर्मचारी जिसने सेवा की है। मैं कहिए वो बुढ़ापा भी पेंशन की वो बात कर रहा हूं। NPS लागू कर दिया है। मैं बुढ़ापा पेंशन की बात कर रहा हूँ जी। अब मान लो मैं रिटायर हूँ और मैं पेंशन ले रहा हूँ 40,000 42,000 रुपये, मेरी मिसेज भी पेंशन ले रही है, वो तो गलत है ना। नहीं, वो तो बुढ़ापा पेंशन वो क्यों ले, जब गवर्नमेंट पेंशन दे रही है तो उसकी छटाई होगी ना, कड़ी से मणि निकल आएगी। ज़रूरतमंद तक वो चीज़ें पहुँच नहीं रही जो सरकार ने दी हुई है, वो नहीं पहुँच रही। इतने प्लान दिए हुए हैं सरकार ने, तो लेकिन आपका कहना है कि जो हैवी लोग हैं जो हम वो उनके कहीं ना लिए कहीं काम उनका करें। दोहन कर लेते हैं, ज़रूरतमंदों तक नहीं पहुंचती है, तो वो हम उनके लिए काम करें। उनके लिए काम कर, ज़रूरतमंदों हमें तक ज़्यादा पता है, हमें पता है ना सरकार ने क्या। अब एक कर्मचारी छत से गिर जाता है काम करता हुआ राजमिस्त्री, उसको गवर्नमेंट क्या देती है हमें पता है ना, उसको नहीं पता बेचारे को, उसको दवाई के पैसे भी नहीं मिलते, 2023 के अंदर हमारी तो हम उसकी मदद करें। एक मैसेज देना चाहें तो क्या देंगे फरीदाबाद की जनता को, हरियाणा की जनता को? आने वाला जो स्टाफ है वो कर्मचारियों के साथ मिलकर चले, अच्छे काम करें। कर्मचारियों के बारे में जैसे बेनीवाल जी ने किया है, मैं सुनता हूँ, मुझे तो 10-12 साल हो गए रिटायर हुए, जैसे इन्होंने कार्य किया, आने वाला भी जो प्रधान है वो इसी प्रकार से कार्य करे, अच्छे काम करें। कि रिटायरमेंट के बाद में ज़्यादातर लोग अपने घरों में बैठ जाते हैं, तो ऐसे में जो रिटायरमेंट हैं लोग हैं उसके रिटायरमेंट के बाद क्या करें, क्या उन्हें मैसेज देना चाहिए? रिटायरमेंट के बाद जो घर में बैठ जाते हैं वो अपने बीमारी पाल रहे हैं जी, कभी नहीं बैठना चाहिए, सामाजिक कार्य करें। बहुत से बच्चे हैं या गरीब के बच्चे हैं
उनको पढ़ा ये आगे हमारे बीच में बैठे हैं, ऐसे काली पट्टी पर कार्य जिन्होंने कर सकते हैं। खाली नहीं पहनना चाहिए। बेनीवाल साहब से क्या अपेक्षा रखते हैं? बेनीवाल साहब से ये एक नौजवान एरिया है और इससे उम्मीद अभी भी कर्मचारियों को बहुत ज़्यादा है और मुझे विश्वास है ये खरे उतरेंगे। कर्मचारी साथियों, आपका भी इस यूनियन आपकी जो आपने हमारे को सीख दी, इसी सीख की लड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए कार्य कर रहे हैं। और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं, मेरे सीनियर लीडरों को जो अगली पंक्ति में बैठे हैं, कि हम आपकी छवि को दूर नहीं होने देंगे। आपकी बनाई हुई संस्था को हमेशा पूर्व से ऊपर तक ले जाने का काम करेंगे। साथियों, इसके साथ साथ आज दुख भी है। कहते हैं जिस प्रकार वृक्ष के ऊपर फल लग जाता है और वो फल पककर नीचे गिर जाता है तो उस टहनी में भी आंसू आते हैं। वो दर्द आज हमारे बीच में है। लगभग 35-36 साल बेनीवाल ने हमारे साथ काम किया, लेकिन आज हमारे को छोड़कर सेवा मुक्त हो रहे हैं। वो दर्द हम कभी नहीं भूल पाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ खुशी इस बात की है कि आज का युग, जो आज की हरियाणा सरकार की सभी नीयत है, वो हमेशा खराब है। और भगवान की दया से आज हमारे वीरेंद्र बेनीवाल जी बिना किसी प्रकार दाग गए ऐसी छवि के साथ आज सेवा मुक्त हो रहे हैं। किसी प्रकार का उनके ऊपर कोई दाग नहीं लगा। ये भी एक सौभाग्य की बात है साथियों। कहते हैं आज की सुबह एक खबर लाई, जिसे सुनकर हर जगह शांति छाई। हम फिर वे तो दो कैसे आपको बिछड़ने के साथ, आज गम भी आंखें भर आई। जो सिखाया था आपने वो कभी भूलेंगे नहीं, जो सिखाया था आपने वो कभी भूलेंगे नहीं। आपकी बातें, आपकी हंसी कभी भूलेंगे नहीं। अब विदाई का समय आ गया है यारो, लेकिन ये पल है जो वो कभी हम भूलेंगे नहीं, क्योंकि आज हमारे से सेवा मुक्त हो रहे हैं। और मैं आदरणीय प्रधान वीरेंद्र बेनीवाल से भी ये भी कहना चाहता हूँ, आज विभाग से सेवा मुक्त हुए हैं, लेकिन हमारे कर्मचारी, हमारे नेता हैं। जब तक आपको जी पहुँचे हैं ASDE हुडा विभाग से रिटायरमेंट। और सर आज नमस्कार, आज पहुँचे हैं बेनीवाल जी को बधाई देने, क्या कहना चाहेंगे जी? मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे यहाँ बेनीवाल ने जो नाम रोशन कराया है वही अपने गांव में जाकर भाई लक्ष्मी नारायण जो इसको चेयरमैन बनाई। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे जब यहाँ हमारे दिखा दिया चमत्कार इन्होंने, तो वहाँ और ज़्यादा चमत्कार दिखाएंगे, अच्छे काम करेंगे और अच्छी संस्था में रहेंगे, जिससे हरियाणा का कल्याण हो, यूपी का कल्याण हो और सारे हिंदुस्तान में इनका नाम हो। बेनीवाल जी के जो कार्यकाल के कुछ पल कार्यकाल है वो अच्छा रहा है, वो आप थोड़ा सा बताएं। एक इनके अंदर द्वेष भावना नहीं, सबको साथ लेकर चलेंगे, सबके साथ इकट्ठे रहेंगे। उन्होंने किसी को अपना समझा जवाहरलाल सैनी जी और SS सोडी जी, जगदीश प्रभाकर जी, जिनके कंधे पर 550 1978 से लेकर आज तक ऊंचाई और आज इस ऊंचाई पे पहुंच चुका है। इस रिटायरमेंट समारोह को देख के पता लगता है। साथियों, इस अवसर पर अभी थोड़ी देर के बाद ही रिटायरमेंट फंक्शन शुरू होने जा रहा है। प्रधान जी को पगड़ी बांध रहे हैं। आप सब साथियों से मैं कंटिन्यू 2 मिनट के लिए तालियां का एक कहना चाहूंगा। कंटिन्यू 2 मिनट ताली बजाए प्रधान जी के नाम से, रुकना नहीं है, बिल्कुल लगातार ताली बजाए साथियों। जो नहीं बजा रहे मेरे नजर में है साथियों, अच्छा नहीं लगता, ताली बजाए। बहुत से वो सामने है जो ताली नहीं बजा रहे हैं। लगातार ब्लड सर्कुलर बहुत बढ़िया रहेगा इस तरह अगर ताली बजाएंगे तो। धन्यवाद साथियों को जिन्होंने इस रिटायरमेंट समारोह का मान बढ़ाया। साथियों, ये एक ऐतिहासिक पल है। हुडा वर्कर्स यूनियन के जितने भी पदाधिकारी जो स्टेट लेवल के हैं, उनकी जब भी रिटायरमेंट फंक्शन हुआ तो इसी प्रकार से ध्यान ट्रिप्स के रूप में रिटायरमेंट हुआ। आज वही अवसर दोबारा आया
पूरे हरियाणा से हर स्टेशन से यहाँ जो पदाधिकारी यूनियन के कर्मचारी सदस्यगण यहाँ पहुंचे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। और मैं ज्यादा न बोलते हुए आज जो मन संचालन का कार्य है, हमारे भूतपूर्व महासचिव जी श्री सुरेश कालीरमन जी और आज के ऑफिस सेक्रेटरी अपना मन संचालन का कार्य शुरू करेंगे। उनके लिए जबरदस्त, उनका स्वागत के लिए जबरदस्त क्लैंपिंग कर दियो। और मैं अनुरोध करूंगा श्री कालीरमन जी का, देख रहे हैं ढोल नगाड़ों से इनका पूरा कार्यक्रम सजाया गया है और बड़े ही उत्साह से, बड़ी खुशी है। तो आज जानेंगे सर, आज पहुँचे सर, पहले अपना परिचय बताएं सर। आज वीरेंद्र जी बेनीवाल के यहाँ पर पहुँचे हैं उनके रिटायरमेंट पर। जी सर। मैं रघुवीर सिंह, रोड इंस्पेक्टर पलवल से। जी सर। और आज वीरेंद्र बेनीवाल जी के रिटायरमेंट है, जो हमारे स्टेट हरियाणा के पूरे स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, हुड्डा वर्कर यूनियन नंबर 550। जी सर। तो आज उनकी रिटायरमेंट है। इस पर सभी डिस्ट्रिक्टों से सभी प्रधान और स्टेट के राज्य उप प्रधान, जनरल सेक्रेटरी सभी यहाँ पर पहुँचे हैं। तो उनका यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या उम्मीदें रखते हैं कि इस बार इतना अच्छा कार्यकाल रहा है उनका, और आगे क्या उम्मीदें रखते हैं उनसे, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद तो लोग घर चले जाते हैं। जी, हमने 2 साल के लिए उनको चुना था जी, तो उसमें अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है उनका। जब तक 2 साल उनका कार्यकाल पूरा होगा तब तक वो प्रेसिडेंट बने रहेंगे। ठीक है। अच्छा, अभी 2 साल आगे तक, जब कार्यकाल तक पूरा कार्यकाल पूरा होने तक वो प्रेसिडेंट बने रहेंगे। और जैसा उन्होंने कार्य किया उसी हिसाब से वो अपना आगे बढ़ते रहेंगे, काम कराते रहेंगे। बहुत बढ़िया। उनके हैं बेनीवाल जी के यहाँ सर, हमारे प्रधान जी जो है काफ़ी पूरे हरियाणा में काफ़ी फेमस है और उनका कार्यकाल भी बहुत अच्छा है। और मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक अच्छी उनकी जान पहचान और अच्छी पकड़ है। सबकी मदद करते हैं। बिल्कुल सर, कोई भी काम हो आधी रात तैयार रहते हैं। और हमें मतलब कर्मचारियों को इनकी कमी भी खलेगी, लेकिन उम्मीद ये है कि 2 साल जब तक इनकी पूरी नहीं होगी तब तक हम इनको प्रधान रखेंगे। और इनसे बात हुई है। ठीक। बाकी जो भी रिटायरमेंट है और आप बधाई देने पहुंचे हैं। हाँ जी, बेनीवाल जी हमारे स्टेट के प्रधान रहे पूरा हरियाणा के HSBP के। तो इनने बहुत अच्छे कार्य किए और इतने ईमानदार यूनियन के लीडर रहे हैं। ये एक डिपार्टमेंट के ऊपर पूरी बढ़िया अफसरों के अंदर और कर्मचारियों के अंदर इतनी बढ़िया छाप छोड़ के गए हैं। और मैं सीसपाल कुरुक्षेत्र जिला का प्रधान हूँ वहाँ पे। सीसपाल गुज्जर मेरा नाम है। और बेनीवाल जी की इतनी हमारे पूरे हरियाणा में, आज पूरा हरियाणा फरीदाबाद में पहुंच चुका है। तो मैं उनका पूरा हरियाणा का धन्यवाद करता हूं। और मेरे मीडिया साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ कीमती समय निकाल के यहाँ पहुंचे हैं। और रही बात आज एक खुशी की बात और भी है हमारे स्टेट प्रधान बेनीवाल जी के लिए। इनके सगा रियल चाचा शायद लखनऊ से मंत्री हैं, वो भी अभी पहुंचने वाले हैं। क्या नाम है? लक्ष्मी नारायण जी हैं मंत्री। तो वो भी अभी पहुंचने वाले हैं इनके प्रोग्राम में और पूरा टाइम दे के जाएंगे। और जितनी तारीफ की जाए उतनी बहुत अच्छी है। और पूरे अफसर, आज हमारा HSB का जो हमारा मेन हरियाणा का CE साहब हैं, तो वो आज कॉन्फ्रेंस करेंगे ऑनलाइन और इनको बधाई देंगे। लेकिन कॉन्फ्रेंस जब भी होती है, इतना मेन बड़ा अफसर होता है, वो एक हमारा जो प्रधान है उनकी सिर्फ छवि अच्छी है, जब ये कॉन्फ्रेंस करके उनको बधाई देंगे। तो बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं देता हूँ बेनीवाल जी को। और परमात्मा से विनती करता हूँ कि इनका पूरी फैमिली और आप तंदुरुस्त रहे। धन्यवाद जी। बहुत बढ़िया। आज बेनीवाल जी के यहाँ पहुँचे हैं। अपना नाम जरूर बताएं सर। मेरा नाम गिरिराज सिंह धनवंतरी जी, अपने HSB में इंस्पेक्टर हूँ। जी सर। मगर हमारे जो बेनीवाल जी हैं, आज उनकी रिटायरमेंट है और वो हमारे जो है स्टेट के प्रधान भी हैं और अपने यहाँ असिस्टेंट फोरमैन है जी, जो उनकी पोस्ट है। बाकी अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम भी किया है, रुतबा भी अच्छा है। और आज वो दुख तो ये है कि वो आज अपने
अपने उनको परिवार को आज छोड़ के जा रहे हैं। और खुशी ये है कि वो टाइम से रिटायर हो रहे हैं, तो हम तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और जब तक वो उनके पास अपनी ये है 2 साल की वो है अपनी प्रधानी की, तो अपना वो संभाले 2 साल तक और अच्छा काम करें, जैसे अच्छे कार्य करें और अच्छे कार्य करें, बहुत अच्छी बात है। और हम तो अपनी तरफ से शुभकामनाएं देते हैं। खुश रहें, बच्चे खुश रहें। धन्यवाद। तिवारी के साथी आ गए मंच पे, और पलवल के भी आ गए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा लक्ष्मी नारायण मंत्री जी को इनको चेयरमैन बनाए, मैं उनका हाथ जोड़ के जोरदार तालियां।